क्या कहता है क्वेश्चन कि एक एपी है जिसका एनवा पद क्या है, टीएन है। तो आप सिद्ध करके दिखाइए कि ये मतलब कि बराबर है। कहने का मतलब है कि टीएम प्लस 2 टीएन प्लस एम जो है ना बराबर है इसके 2 टी एम प्लस एन के। समझ में आ रहा है ना। यानी कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। इसको सिद्ध करके दिखाना है। यदि आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि इस एपी का एनवा पद टीएन है, समझे कि नहीं, तो हम जानते ही है कि कोई भी एपी हो उसका एनवा पद टीएन ही होगा ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए और डी मानते हैं। हाँ, बिना ए और डी का एपी हो नहीं सकता है। तो क्या लिखें, क्वेश्चन नंबर बताइए तो 27 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, माना कि उस एपी का इस एपी का प्रथम पद क्या है, ए तथा सार्वंतर डी है। देखिए तो आपको ये भी कह रहा है कि एनवा पद क्या हो, टीएन हो, ठीक है ना। और एनवा पद टीएन हो तो उसको उससे मतलब नहीं है हमको। इसको देखिए, इसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्या है कि एनवा पद टीएन तो हम जानते ही है, जानते हैं ना। कोई भी एपी है उसका एनवा पद क्या है, टीएन है, तो ये हम जानते ही है। तो इसको देखिए, अब ये साबित करना है तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे साबित होगा ये। तो इसका एलएचएस पहले बनाइए। इसका क्या कीजिए, एलएचएस बनाइए। एलएचएस क्या है, टीएम प्लस 2 टी 2n प्लस एम, यही ना है ना। तो देखिए इसको बनाते हैं। तो टीएम के लिए ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी होगा ना, और प्लस ये इसके लिए क्या होगा, ए प्लस 2n प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, है ना। यहाँ पे जो भी रहता है वो n का मान होता है और वो माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ देखिए जो भी है वो लिखेंगे और माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे कि m है तो m माइनस 1 इंटू डी हुआ, और ये जो है उतना माइनस 1 इंटू डी हुआ ना। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, a और a मिलके क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और इस दोनों में से हम d कॉमन निकाल लेंगे, है ना। दोनों में से d निकालेंगे, इसमें क्या बचेगा, m माइनस 1 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, देखिए 2n प्लस m माइनस 1 बचेगा ना। दोनों में से हम क्या किए, d बाहर निकाल लिए ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, अब प्लस 2n, ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस 2, और इंटू क्या है, d है। आप देख सकते हैं कि इस तीनों में से 2 कॉमन हम निकाल लेंगे। एक मिनट, इस तीनों में से पहले निकालिए ना 2 कॉमन। बाहर भी निकलेगा, वो भी निकालेंगे आराम से, घबराना नहीं है, धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तीनों में से हम क्या करेंगे, 2 निकाल लेंगे, m प्लस n माइनस क्या बचेगा, 1 इंटू डी बचेगा। अब इस दोनों में से क्या करेंगे, 2 निकाल लेंगे बाहर। अभी क्या हो जाएगा, a प्लस ये दोनों में से 2 बाहर निकल गया ना, ये a बच गया, प्लस बच गया, और ये वाला बच गया, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बच गया, बचा ना। ये दोनों जगह से हम क्या किए, d बाहर निकालिए, तो इसमें a बच गया, और इसमें ये m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बच गया, है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, टी m प्लस n कह सकते हैं ना, क्योंकि m प्लस n है तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। फार्मूला जो इसका होगा मतलब कि फार्मूला जो होता है Tn होता है ना, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो वही तो है, देखिए यहाँ
जो है n के जगह पे आपका m प्लस n लिखा है तो m प्लस n लिखेंगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपका RHS है ना, यही तो आपका क्या है RHS है। तो ये प्रूव्ड हो गया ना, साबित हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन समझ में आया, बोलिए। हाँ यदि में है तो ए का मान ज्ञात करो। फिर से पढ़िए यदि 5a + 2 जी 4a - 1 a + 2 में है तो ए का मान ज्ञात कॉमा a + 2 एपी में है। ये सभी क्या है AP में है। तो क्या चीज़ का मान ज्ञात कीजिए, A का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए AP क्या होता है। हाँ एक जैसा अगर बढ़ रहा है, ठीक है ना, या एक जैसा घट रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं AP में कहते हैं। यानी सीढ़ी की तरह होता है AP हमारा, होता है ना। यानी कि सीढ़ी की तरह, जिस तरह से हम एक एक सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं और अपने ऊंचाई पर आगे बढ़ते जाते हैं, है कि नहीं, या एक एक सीढ़ी उतरते जाते हैं अपने, मतलब कि जहां हमको आना है नीचे आते जाते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह होता है AP। जिस तरह से देखिए आप, देखिए 2 4 6 8 ये सब हो गया ना। तो इसमें क्या है कि हमने क्या किया है, दो आगे की तरफ बढ़ाते गया है। यानी कि इसमें दो में 2 बढ़ाने के बाद 4 हो गया, 4 में बढ़ाने के बाद 2 बढ़ाने के बाद 6 हो गया, 6 में 2 बढ़ाने के बाद 8 हो गया। इस तरह से हमारा बढ़ा, ठीक है ना। जैसे देखिए 3 हो गया, 3 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद क्या हो गया 13 हो गया, 13 के बाद कितना हो गया 18 हो गया। ये हमारा AP हो गया। इसमें क्या किए हम 5 बढ़ाते चले ना। समझिएगा, देखिए इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है, समझ रहे हैं। हमको दिख नहीं रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी में है। देखिए कैसे देखेंगे हम इसको। तो देखिए आप समझते हैं कि सारबंतर, जानते हैं सारबंतर। सारबंतर क्या होता है जी, सारबंतर जिसको हम लोग D कहते हैं ना, ये क्या होता है 2 पदों का अंतर होता है, ठीक है ना, 2 पदों का अंतर। यानी कि इस 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा सारबंतर निकलेगा ना। नहीं समझ रहे हैं, 8 में से 3 घटाएंगे तो सारबंतर निकलेगा ना। यानी कि आप जानते हैं इसका सारबंतर कितना होगा 5 होगा, क्योंकि ये 5 बढ़ रहा है। इसका सारबंतर क्या होगा 5 होगा, नहीं होगा। अरे 3 से 8 कैसे हो गया 5 बढ़ा ना, 8 से 13 कैसे हो गया 5 बढ़ा ना, हमेशा 5 बढ़ रहा है। इसका सारबंतर 5 है, D का मान 5 है। तो 5 निकालेंगे कैसे, तो हम 8 में से 3 घटा के निकालेंगे ना। 8 में से 3 घटाएंगे 5 होगा, फिर 13 में से 8 घटाएंगे 5 होगा, फिर 18 में से 13 घटाएंगे 5 होगा, है कि नहीं। तो आप कर सकते हैं, आप 8 में से 3 घटा के निकाल लीजिए, या फिर आप 13 में से 8 घटा के निकाल लीजिए, या फिर आप 18 में से 13 घटा के निकाल लीजिए, है कि नहीं। हमेशा आपको 5 ही आने वाला है कि नहीं। हमेशा आपको क्या आने वाला है 5 ही आने वाला है। समझ में आया कि नहीं, हमेशा आपको क्या आने वाला है 5 ही आने वाला है। यानी सारबंतर जो होता है ना, वही हमेशा एक समान रहता है कि नहीं। कोई भी AP का कहीं भी आप दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे हमेशा एक समान ही आएगा ना। आप इस दोनों के बीच निकालिए, चाहे इस दोनों के बीच निकालिए, चाहे इस दोनों के बीच निकालिए, किसी 2 पदों के बीच निकालिए, हमेशा जो अंतर होगा वो एक समान होगा, है कि नहीं। जैसे इसमें 5 का अंतर आ रहा है तो हमेशा 5 आएगा, इसमें 2 का अंतर आएगा तो हमेशा 2 का आएगा, है कि नहीं। तो देखिए इससे आपको क्या समझ में आया कि 8 में से 5 घटाने का क्या मतलब है कि इस वाले पद में से, ये T2 है ना, ये T2 है ना, दूसरा पद है, T2 में से T1 घटाए हैं हम, है कि नहीं। बात समझ रहे हैं, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाए हैं। यानी कि अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं दूसरे वाले में से पहले वाले को, यानी कि 4a - 1 है ना, इसमें से हम घटाते हैं किसको 5a + 2 को घटाते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो जितना आता है उतना ही आता है इसमें से इसको भी घटाने पर, आता है कि नहीं आता है, आ रहा है ना। अब देखिए आपके सामने 8 में से हमने 3 घटाया था 5 आया, और फिर 13 में से 8 घटाया फिर भी 5 आया, दोनों समान आया कि नहीं आया। तो वही काम
यानी कि दूसरे में से आप पहले को घटाइएगा, जितना आएगा उतना ही आप तीसरे में से दूसरे को घटाने पर भी आएगा, यानी कि इसमें से इसको भी घटाएंगे तो उतना ही आएगा, है कि नहीं। यानी a+2 में से हम इसको अगर घटाते हैं 4a -1 को, तो ये घटाने के बाद जितना आएगा उतना ही इसको घटाने के बाद भी आएगा ना। ये बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो ये दोनों बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। यानी कि आप जानते हैं कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले को घटाते हैं, जो भी आता है उतना ही एकदम सेम टू सेम आता है जब हम तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, और उतना ही सेम टू सेम आता है जब हम चौथे में से तीसरे को घटाते हैं। आता है कि नहीं? हमेशा एक समान आता है। वही काम यहाँ करना है। दूसरे में से पहले को घटाए, लिख दिए, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाए, लिख दिए, और हम जानते हैं कि ये दोनों एक समान ही आने वाला है कि नहीं? एक समान ही होगा, तो हम एक समान यानी कि बराबर कर सकते हैं। बराबर दे दिए, नहीं समझ में आया? बराबर दे दिए, समझ में आ गया? चलिए अब इसको बनाइए, आप बनाइए। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? 4a -1 ये हो जाएगा 5a, और माइनस से गुना कराएंगे -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा a+2, और ये हो जाएगा -4a, और माइनस +1 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से 4a -5a क्या हो जाएगा? -a, और ये क्या हो जाएगा? -3, और इधर क्या हो जाएगा? -3a, और ये क्या हो जाएगा? +3, है ना। अब देखिए -a और -3a जो है +3a इधर आ जाएगा, और 3 और -3 इधर प्लस बन के आ जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा क्या? 2a बराबर 6। तो a का मान क्या आ गया? 3 आ गया। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? दूसरा तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को बनाने का, कि इसमें जो है T4 है, T7 है, तो आपको लग रहा है कि T4 या T7 कहाँ होगा? AP में ही तो होता है ये सब। T1 T2 T4 T7 ये सब AP में होता है ना। तो AP है तो बिना A और D का तो होगा नहीं, होगा क्या? बिना A और D का AP नहीं होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? A और D मानना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बताइए तो ज़रा हमको। 24 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो माना कि इस AP का, हाँ जी, प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। चलिए, कोई भी AP होगा, दुनिया का कोई भी AP होगा, तो उसमें प्रथम पद और सार्वंतर जरूर होगा। A और D आप जरूर मानिएगा, न तो AP नहीं होगा। चलिएगा, तो दिया है क्या उसको देखते हैं। यही क्वेश्चन हमको दिया है, T4/T7 बराबर क्या है? 2/3 है। तो ध्यान से देखिए, T4 को आप a+3d लिखेंगे ना, और T7 को क्या लिखेंगे? a+6d बराबर क्या हो गया? 2/3 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे, तो 3a + 9d बराबर 2a + 12d हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या होगा ये? जी, 3a - 2a बराबर क्या हो जाएगा? 12d - 9d। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? देखिएगा यहाँ से क्या आएगा रे? यहाँ से क्या आएगा? a बराबर क्या आ जाएगा? 3d आ जाएगा, ठीक है। a बराबर 3d आ गया, इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो बनाना है उसको बनाइए। अब हमको बनाना है T8/T9 बनाना है ना। तो T8 क्या हो जाएगा? a + 7d, जानते हैं ना। T8 हमारा a + 7d, और T9 क्या होता है? a + 8d, है ना। तो a का मान क्या है? a का मान 3d, तो a के जगह पे रखेंगे 3d, और प्लस में क्या है? 7d, है ना। और नीचे क्या है? a का मान बताइए। a का मान है 3d, a का मान हो गया हमारा 3d, और प्लस क्या है? 8d। नहीं समझ में आया कैसे हो गया? अरे a + 7d है, तो a के जगह पे क्या रखेंगे?
3D, है ना। ए के जगह पे 3D रख सकते हैं ना, तो ए के जगह पे रख दिए 3D, आप प्लस में क्या है 7D है। देखिए नीचे नीचे भी ए के जगह पे 3D या प्लस में 8D यानी 8D है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 3 10D और नीचे हो जाएगा 8 3 11D। तो D से D कट गया, 10/11 आंसर हो गया हमारा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी क्वेश्चन सब है ये सब।